हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन। हम पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट कोर्स और उसमें हम पढ़ रहे हैं जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी का अफवाह तंत्र, आर्ट एंड कल्चर का वैसे भी अभी नहीं चल रहा है, एंड हिस्ट्री का जो कि हम देख रहे हैं सभ्यता स्थल और ऐतिहासिक स्रोत। तो जैसा कि आपको पता है, अफवाह तंत्र में हमने चंबल और उसकी सहायक नदियाँ देखी हैं, और इतिहास में जो कि हमने सभ्यता स्थलों में अब गिलुंड और कालीबंगा और ये गणेश्वर सभ्यता ये देखे हैं। और ऐतिहासिक स्रोतों में हमने सिक्कों के बारे में पढ़ लिया। आज हम जो कि ऐतिहासिक स्रोतों से तो रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे कि कौन कौन से लेख, ताम्रपत्र कौन कौन से थे, और ये सारी चीज़ें कौन कौन सी ख्यातें थी। और दूसरी बात, सभ्यता स्थल में हम देखेंगे आज जैसे कि आहड़ सभ्यता और रंग महल सभ्यता और सारी जो सिविलाइजेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं आज अपन के आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, इसके बारे में हम जो कि जानेंगे। सबसे पहली बात है कि प्राचीन नाम इसका आयड़ भी है, आयड़ भी कहते हैं, आयड़ भी कहते हैं। इसका काल कब से कब तक का माना जाता है? 2100 टू 1500 ईसा पूर्व। ये इसका क्या है? काल क्रम है, कौन से काल से कौन से काल तक। और इसका समृद्ध काल 1900 टू 1200 ईसा पूर्व। तो काल कौन सा और प्राचीन का नाम क्या, ये दो ही पूछा जाता है स्पेशली, ये दो याद रखना। प्राचीन नाम इसके कौन कौन से हैं? आघाटपुर, धूलकोट, आघाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती। ये इसके क्या है? प्राचीन नाम है। यदि ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करें तो गणेश्वर और ताम्रवती सभ्यता की बात करें तो आपके आएगी आहड़ सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है? बेड़च नदी किनारे। कौन सी नदी हो गई? बेड़च नदी के किनारे, जो कि इसका क्या है आपके मतलब ये सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता। फिर बात आती है खोज। तो खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने खोज की थी। और उत्खनन वो किया था HD सांकलिया। HD सांकलिया ने तो किया था उत्खनन, और रतन चंद्र अग्रवाल थे, उन्होंने क्या की थी? इसकी खोज की थी। फिर बात आती है यहाँ पे अनाज के मृद भांड मिले हैं, और यहाँ पे चूड़ियाँ, कुलाड़ी, अवशेष क्या क्या हैं? अनाज, मृद भांड, चूड़ियाँ, कुल्हाड़ी, ये सारे जो कि क्या यहाँ से अवशेष मिले हैं। और यूनानी मुद्राएं भी मिली हैं, यूनानी मुद्राएं भी जो कि यहाँ से मिली है स्पेशली रूप में। ये यहाँ के क्या हो जाते हैं? अवशेष हो जाते हैं। तांबा गलाने की भट्टी, लोहे के उपकरण, तांबा गलन भट्टी, लोहे के उपकरण, ये सारे जो कि आहड़ सभ्यता की क्या कहलाते हैं? अवशेष कहलाते हैं। भाई आहड़ सभ्यता से कौन कौन से अवशेष मिले हैं तो आपको ये बताने हैं। समृद्ध काल मैंने जो कि ऊपर बता ही दिया, 1900 से 1200 ईस्वी का माना जाता है।
तो स्पेशली जो आहट सभ्यता से रिलेटेड याद करने का है वो यही चीज़ें हैं कि मतलब कौन कौन सी नदी के किनारे प्राचीन नाम क्या था, और कि मतलब खोज किसने, उत्खनन किसने की थी। तो पहला क्वेश्चन आ गया प्राचीन नाम, दूसरा खोज, तीसरा उत्खनन, चौथा किस नदी के किनारे, समृद्ध काल, खुद का काल कौन सा है, और अवशेष कौन कौन से मिले हैं, और प्राचीन नाम। ये 8 क्वेश्चन जो कि आप आहट सभ्यता से रिलेटेड ज़रूर याद रखना। और जैसे कि गणेश्वर, कालीबंगा, और जैसे कि ये गिलुंड वाली तो हो ही गई थी। अब जो कि हम पढ़ते हैं बगोर सभ्यता। अब बात आती है बगोर सभ्यता। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये है कहाँ। तो वो ये है आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? कोठारी नदी किनारे। नदियों का ज़रूर याद रखना कि मतलब कौन सी नदी के किनारे थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका काल वो था 5000 से 200 ईस्वी तक, ये इसका काल माना जाता है। फिर बात आती है मतलब खुदाई कहाँ हुई थी इसकी। महासत्या स्थान पर खुदाई कहाँ हुई थी? महासत्या स्थान पर, जो कि इसकी खुदाई हुई थी किसके? मिश्र व लार्सल के नेतृत्व में। इनके नेतृत्व में इसने किसकी मतलब जो है बगोर सभ्यता की खुदाई की गई थी। इससे आदिम संस्कृति संग्रहालय भी कहते हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे अवशेष क्या मिले हैं? 14 प्रकार की कृषि के अवशेष, यानी कि यहाँ पे 14 प्रकार की कृषि की जाती थी, उसके यहाँ पे क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और उसी के साथ बुने हुए मांस के भी अवशेष मिले हैं। वो ज़्यादा याद नहीं रखना, यही याद रखना है। बगोर, भीलवाड़ा, कोठारी नदी के किनारे और आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। 14 प्रकार की कृषि के अवशेष मिले हैं और खुदाई महासत्या स्थान पर मिश्र और लार्सल के नेतृत्व में। और इसका काल ये याद आ रखना है बस आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना। फिर दूसरी आती है बालाथल, जो कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में है। ये 2350 ईसा पूर्व से माना जाता है इसका काल। फिर है B.N. मिश्र के नेतृत्व में। खुदाई किसके काल में हुई थी? B.N. मिश्र, इनके नेतृत्व में खुदाई की गई थी। और यहाँ से क्या मिली है? लोहे गलन भट्टियाँ, यानी कि लोहे को गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। कहाँ से? बालाथल सभ्यता से मिली है। वस्त्र बुनने की कला, वस्त्र बुनने की कला मिली। लोहे की भट्टियाँ मिली, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है। और जो अशोक का दूसरा शिलालेख भी यहाँ से ही मिला है। और सांड की मिट्टी की मूर्ति वगैरह। की मूर्ति ईट, ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ से यानी कि बालाथल से रिलेटेड हो गई। खुदाई किसने की? लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली, वस्त्र बुनने की कला और सांड की मिट्टी की मूर्तियाँ।
फिर बात आती है बेराट सभ्यता। बेराट कहाँ है? जयपुर है। और आपको पता है जयपुर जो कि प्राचीन जो मत्स्य प्रदेश है उसकी राजधानी। बेराट जो था प्राचीन मत्स्य प्रदेश जो था ना उसकी राजधानी थी। अलवर, भरतपुर और जयपुर किस में आते थे? पहले मत्स्य प्रदेश में आते थे। मत्स्य जो जनपद था उसी में इनका जो कि नाम आया जाता है। किसका नाम? आपके मत्स्य प्रदेश के क्षेत्रों में जैसे आते हैं ना, सीवी में अलग, कुरु में अलग, उसी टाइप से। फिर बात आती है यहीं से क्या मिला है? अशोक का भब्रू शिलालेख। भब्रू शिलालेख मिला है। कौन सा शिलालेख मिला है? भब्रू शिलालेख मिला है। और इसे पाषाण फलक शिलालेख भी कहते हैं। भब्रू शिलालेख उसका नाम क्या है? बीजक। और इसे पाषाण फलक शिलालेख भी कहते हैं। पाषाण फलक शिलालेख भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है अशोक का भब्रू शिलालेख किस सभ्यता स्थल से पाया गया? तो आपको बताना है बेराट सभ्यता से जो कि पाया गया था। जो हैनसांग है, हैनसांग ने इसके लिए यानी कि किसके लिए? बेराट के लिए पारयात्र शब्द, पारयात्र शब्द का यूज किया था। और यहाँ पे क्या मिली है? शंख लिपि के प्रमाण। बेराट सभ्यता से ही क्या मिले हैं? शंख लिपि के जो प्रमाण मिले हैं। राजस्थान में बालाथल व बेराट से कपड़े के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन आ सकता है कपड़े के अवशेष। राजस्थान में कपड़े के अवशेष क्वेश्चन मोस्ट है क्योंकि ये स्पेशली अलग आ गया ना। तो कहाँ कहाँ मिले हैं? बालाथल और बेराट, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो कि क्या मिले हैं? आपके कपड़े के अवशेष मिले हैं। फिर बात आती है कि हैनसांग ने पारयात्र शब्द यूज़ कर लिया और यहाँ पे 8 आहत सिक्के और 28 इंडो मुद्राएं मिली हैं। मिनी कैलेंडर की कितनी थी इसमें? 6 मुद्राएं। यानी कि पाषाण फलक शिलालेख है तो किसने कहा था? कैप्टन बर्ट ने कहा था। कैप्टन बर्ट ने कहा कि ये क्या है? पाषाण फलक शिलालेख है। तो आपको समझ आ गया बागोर से रिलेटेड क्या। फिर बालाथल क्या सभ्यता है? लोहा बनाने की भट्टियाँ, वस्त्र बुनने के कला। बेराट जयपुर से जो कि प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ से अशोक का भब्रू शिलालेख मिला है। और बीजक है भब्रू शिलालेख का नाम। इसे पाषाण फलक शिलालेख किसने कहा? कैप्टन बर्ट ने। और हैनसांग ने इसके लिए पारयात्र शब्द यूज़ किया है। शंख लिपि प्रमाण बेराट से मिले और राजस्थान में कपड़े बनाने के अवशेष स्पेशली बेराट और बालाथल से ही मिले हैं। कुछ 3 पॉइंट आपको मैं और बता देती हूँ जो कि बेराट सभ्यता से रिलेटेड है। यहाँ से क्या मिली है? 8 आहत सिक्के, 8 तो आहत सिक्के, 28 इंडो मुद्राएं ये मिली हैं। मिनी कैलेंडर की कितनी थी? जिनमें मिनी कैलेंडर की 16 मुद्राएं थी। कितनी थी? 16 मुद्राएं थी इसमें। फिर बात आती है कि बेराट है ना, यहाँ पे
भीम जी की डोंगरी से चित्रित स्लेटी मृदभांड क्या मिले हैं? मृदभांड मिले हैं। वे ईशा की प्रारंभिक कालीन सभ्यता के अवशेष, सभ्यता के अवशेष। तो बेराट सभ्यता पहले देख लिया, किस नदी के किनारे, इसको क्या कहा जाता है, क्या यूज़ हुआ है। उसी से रिलेटेड कुछ है कि यहाँ 8 तो आहट सिक्के और 28 इंडो मुद्राएं, निकेंडर की 16 मुद्राएं थी और भीम जी की डोंगरी से चित्रित स्लेटी मृदभांड व ईशा की प्रारंभिक कालीन सभ्यता के जो कि क्या मिले हैं यहाँ पे, मतलब अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे जो महादेव डोंगरी है वहाँ पे क्या मिले हैं? अकबर कालीन जैन मंदिर, अकबर कालीन जैन मंदिर मिले हैं। तो बेराट सभ्यता इसलिए आपके स्पेशली रूप से मोस्ट हो गई। ओजिया ने कल पढ़ ली, अब पढ़ते हैं सोंथी सभ्यता।